दिल्ली के कालकाजी इलाके में भूमिहीन कैंप में झुग्गीवासियों से मिलने पहुंचे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव। उन्होंने हाल ही में 3000 से ज्यादा लोगों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई की कड़ी निंदा की। यादव ने बताया कि दिल्ली की पॉलिसी के मुताबिक 2015 से पहले जो भी बसा हुआ है उसे बिना वैकल्पिक मकान दिए तोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार गरीबों को हटाने की मुहिम में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी है और जरूरत पड़ी तो न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। सरकार के वकील इस मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन यादव ने साफ किया कि जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तो कोई भी मकान नहीं टूटना चाहिए। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी भूमिहीन कैंप पहुंचे हैं कालकाजी, क्योंकि यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। बातचीत कर लेते हैं देवेंद्र यादव जी। देवेंद्र जी, तमाम लोगों से आप मिले, लंबे समय से दरअसल ये लोग रह रहे थे, इनको नोटिस दिया जाता है डीडीए की तरफ से और फिर जो इनकी झुग्गियां थी, हालांकि पक्के मकान इन्होंने बनाए थे, वो तोड़ दिए जाते हैं। देखिए, दिल्ली में एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी ये कहती है कि 1/1/2015 से पहले जो भी व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है दिल्ली में, चाहे वो लीगल है या इलीगल है, उसको बिना ऑल्टरनेट मकान दिए उसको तोड़ा नहीं जा सकता। आज दुख इस बात का है कि भूमिहीन कैंप जैसे अन्य आज पूरे 3 महीने के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी इस मूड में नजर आ रही है कि गरीबी हटाने के बजाय वो गरीब को हटाने की एक मुहिम सी छेड़ दी है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 20 जगह 3 महीने के अंदर अंदर लगभग 20 जगह पर, चाहे वो मद्रासी कैंप हो चाहे अन्य जगह हो, भूमिहीन कैंप हो, मैं 20 जगह पर इस दौरान तोड़फोड़ की गई है। हमारा ये मानना है, जब हम यहाँ आए हैं तो हमने ये देखा है और लोगों से मुलाकात की है, तो ये सामने आया है कि उनके जो सर्वे हुए थे उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए जिन व्यक्तियों के पास पहले 2015 से पहले के डॉक्यूमेंट्स थे उनको भी आज मकान अलोकेट नहीं किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जब ये यहाँ से आज उजाड़ दिए गए हैं तो कम से कम इनको किसी न किसी ट्रांजिट कैंप में रखा जाए और दोबारा से सर्वे के साथ साथ जो पॉलिसी 2015 में थी कि 1/1/2015 तक से पहले वाले को मकान दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 10 साल में एक भी मकान अलोकेट नहीं किया गया, जबकि शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 45,000 मकान इन गरीब लोगों के लिए बनाकर दिल्ली को दिए, लेकिन पिछले 10 वर्षों में क्योंकि उसके पीछे राजीव गांधी आवास योजना लिखा गया था, राजीव गांधी रत्न आवास योजना था, लिहाजा एक भी गरीब को वो मकान नहीं दिया गया। लेकिन आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो एक ड्राइव पूरा गरीब को हटाने का चल पड़ा है। इसको तुरंत रोक लगानी चाहिए। इनकी लड़ाई के लिए हम पूरी तरीके से मैदान में हैं। जरूरत पड़ेगी सरकार के पास जाएंगे, जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन गरीब लोगों को उनका न्याय दिलवाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। सरकार का आपने जिक्र किया, सरकार का कहना कि कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई हो रही है दिल्ली में, जहां भी आज भी अशोक विहार में जो है बुलडोजर एक्शन में है। देखिए, मैं इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ इस सरकार पर कि वो कोर्ट में अपने सरकारी वकीलों को कहीं ना कहीं वकील जा रहे हैं, नहीं तो आज ये हालात नहीं होती। क्योंकि हमने भी अपने समय में इस तरीके की कार्रवाई हुई है, ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत पड़ी तो सरकार ने ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। हमने कारपेट एक वो दे दिया था कि सभी को, जब तक इनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो जाती तब तक इनको किसी को भी हटाया नहीं जाएगा। तो अगर सरकार चाहे तो अपने वकीलों को कहे कि कोर्ट्स में जाकर वो ये आग्रह करे कि जब तक एक नई पॉलिसी फ्रेम नहीं हो जाती, जब तक गरीब लोगों का दोबारा से सर्वे नहीं हो जाता, तब तक के लिए स्टे दिया जाए। अगर सरकार ये बात रखे तो मैं मानता हूं कि कोर्ट भी उसको मान्य करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत में खोट है और वो गरीबों को मकान देने के किसी भी रूप में तैयार नहीं नजर आती है। हम पुनः एक बार ये मांग कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर मकान टूटे हैं उनको ट्रांजिट कैंप में रखा जाए, उनका दोबारा से सर्वे किया जाए, जिसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ना बचे, इस तरीके से उसको सर्वे किया जाना चाहिए। और साथ की साथ जो 2015 वाली पॉलिसी है उसको भी रिकंसिडर करते हुए
इस दौरान जो बढ़े हुए लोग हैं, जो इस दौरान यहाँ पर बसे हैं, जिनके परिवार बढ़ गए हैं, जिनके परिवार बढ़ने की वजह से मकान बढ़ गए हैं, उनको भी इस पॉलिसी में सम्मिलित करते हुए उनको भी मकान दिया जाना चाहिए। कल लुधियाना गई थी दिल्ली की सीएम, और क्योंकि उपचुनाव वहां पर हो रहा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ए और बी टीम है, लोकसभा मिलकर लड़ा, अब विधानसभा अलग अलग लड़ रहे हैं। देखिए, बहुत दुखद है कि यही आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस को कमज़ोर करने में अपना काम करती रही है। जहाँ जहाँ पर कांग्रेस मजबूत थी, वहाँ वहाँ पर ये जाकर चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो। और इस बारे में कई बार चर्चा होने के पश्चात जब उनको सूट करता है उस समय वो चाहते हैं कि हमसे हाथ मिला लें, और जब उनको सूट नहीं यहाँ नहीं करता वहाँ पर कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी जो है या कांग्रेस को बी टीम बताते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आज कोर्ट से बाहर हैं वो, उनके खिलाफ ईडी के केसेस हैं, कैसे बाहर घूम रहे हैं? किसकी दया दृष्टि के ऊपर वो बाहर घूम रहे हैं? क्या शराब घोटाले में जो हुआ, जो कुछ हुआ, वो सबके सामने नहीं है? लेकिन उसके बावजूद भी जो आम आदमी पार्टी के नेतागण हैं वो आप खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं रोकती है? कहने का तात्पर्य सीधा है कि ये लोग वो हैं कि जो लगातार कांग्रेस को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सब काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ दिवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और